जय भीम नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं बिंद्राज राव वेलकम क्रिएटो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, तो आज मैं हाजिर हूं आप लोग के सामने एक नए संत को लेके, जिनको मैं पहली बार देख रहा हूं। शायद ये और सोशल मीडिया पे अपना चर्चा करते रहे होंगे, लेकिन मैं इनको पहली बार देखा हूं और इनके बातों पर चर्चा करने वाला हूं। क्योंकि सनातन धर्म में तमाम संत देखे जाते हैं, तमाम तरह के धर्म गुरु देखे जाते हैं। सबका अलग अलग मान्यताएं हैं और सब लोग अपने अपने हिसाब से अपने धर्मों की रक्षा करते हैं, अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करते हैं। उन्हीं में से एक ये संत हैं महंत आनंद स्वामी, जो भाई चंद्रशेखर आजाद के ऊपर, जो लोकसभा नगीना के सांसद हैं, उनके ऊपर कुछ अभद्र चर्चाएं कर रहे हैं, उनके बातों का गलत विश्लेषण कर रहे हैं। तो आज मैं इसी मुद्दे पे बात करूंगा। इनको मैं एक आईना दिखाना चाहूंगा। तो साथियों, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का घंटा दबाना मत भूलिएगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अब वीडियो अंत तक देखिएगा साथियों, वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही गंभीर मुद्दे पे मैं करने जा रहा हूं और बना रहा हूं। तो ये है महंत आनंद स्वामी। इनका आप लोग थोड़ा एक क्लिप देखिए, आगे फिर मैं चर्चा करता हूं और इनकी वीडियो में दिखाऊंगा पूरी। क्या ये अपने वीडियो के अंदर और पत्रकार महोदय के सामने चर्चा कर रहे हैं चंद्रशेखर भाई आजाद के ऊपर और गुरु रविदास के ऊपर और कबीर साहब के ऊपर और अपने सनातन परंपरा के ऊपर। पहले ये वीडियो आप लोग देखिए। मैं शर्तिया तौर पर कहता हूं कि चंद्रशेखर आजाद जी का भी पता चल जाएगा उन लोगों को जो अपने आप को दलित कह रहे हैं और इसको दलितों का मसीहा कह रहे हैं। आपके ये बयान न केवल धर्म को तोड़ने वाले हैं बल्कि देश को तोड़ने वाले हैं। कुंभ में आप भी हैं और आप भी डुबकी लगा करके आए हैं रविदास घाट पर, आप भी डुबकी लगा करके आए हैं। कुंभ सबका है। रविदास जी हिंदू धर्म से अलग नहीं है, सनातन से अलग नहीं है। रविदास जी जैसे संत तो वो हैं जिन्होंने सनातन धर्म को जीवित किया है। साथियों, ये है महंत आनंद स्वामी जी। इनको तकलीफ हो गया, बहुत भारी तकलीफ है इनके बातों से। आप लोगों को लगता होगा, अगर आप लोगों को लगता है तो ठीक है, लेकिन हमें तो पूर्ण रूप से लग रहा है कि इनको बहुत भारी तकलीफ है कि चंद्रशेखर भाई आजाद ने भरी सांसद में सरकार से हिसाब मांग दिया। हिसाब ही नहीं मांगा, खुलेआम सरकार को घेरा। क्या सरकार सिर्फ एक ही धर्म के लिए बनी है? सरकार सिर्फ एक ही धर्म को मान्यता देती है? अगर कुंभ मेले में 7,500 करोड़ रुपया खर्च किया गया, चलो मान लिया, लेकिन अन्य धर्मों के ऊपर, अन्य लोगों के ऊपर, अन्य त्योहारों के ऊपर सरकार कितना खर्च कर रही है, ये सरकार मेरे को जवाब दे। हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारतवर्ष के अंदर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, इस्लाम, बौद्ध, सनातन। तो सिर्फ सनातन के लिए अगर इतना पैसा खर्च हो रहा है तो जैन, सिख, पारसी, ईसाई, बौद्ध, इस्लाम के ऊपर कितना सरकार खर्च करेगी? चंद्रशेखर भाई आजाद का यही कहना था कि इन लोगों के पेट में मरोड़ उठने लगा। ये लोग बोलने लगे कि जिसका कोई वजूद नहीं। अरे वजूद तो तुम लोगों का नहीं है। केवल भगवा पहन लेने से या लोगों में धर्म चर्चा करने से अनाप शनाप कुछ भी बोल दोगे तो मान लेगी दुनिया, मान लेंगे लोग। अब सारे पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हो गए हैं। आनंद स्वामी जी, शायद आप पढ़े लिखे होंगे कि नहीं होंगे वो तो आप ही जानते हैं, लेकिन आपको ऐसा कहना अशोभनीय लग रहा है, आपके मुंह से ऐसा विचार आना अशोभनीय लग रहा है। चंद्रशेखर भाई रावण एक ऐसा शख्स है जो भारत के एक एक गली गली, एक एक डिस्ट्रिक्ट में, एक एक ब्लॉक में, एक एक गांव गांव में घूमकर लोगों की मदद करता है, लोगों के ऊपर जुल्म अत्याचार को देख करके उनके साथ खड़ा होता है। ना कि तुम्हारे जैसे मंचों पे केवल किसी के ऊपर आरोप लगाता है। वो
व्यक्ति नगीना लोकसभा के मतदाताओं द्वारा चुनकर सांसद बन के गया है, उनकी आवाज बनकर गया है, तो आवाज तो उठाएगा, उठाना ही पड़ेगा। आनंद स्वामी जी कहते हैं कि मैं रविदास, संत रविदास जी के बहुत बड़ा अनुयायी हूं, बहुत बड़ा भक्त हूं। अगर मैं मानता हूं तो सारे संतों में सबसे सर्वोपर है। तुम्हारे मानने न मानने से कुछ भी नहीं होता है। संत गुरु रविदास जी संतों में शिरोमणि कहे जाने वाले हैं। शिरोमणि का मतलब समझते हो? जो सबसे सर्वोपरि हो। और संत गुरु रविदास जी कोई चमत्कारी पुरुष नहीं थे, वो एक समाज सेवी पुरुष थे। मानता हूं उसी सनातन धर्म से वो भी थे, उसी सनातन धर्म को भी मानते थे, लेकिन सनातन धर्म में जो पाखंड, जो अंधविश्वास था, उसको नहीं मानते थे, जो तुम लोग फैला रहे हो। कबीर साहब उस सनातन धर्म के पाखंड को नहीं मानते थे। बात रही परमात्मा की, तो परमात्मा से सीधे विलीन करते थे। वो आत्मा परमात्मा से एकदम सीधे रास्ता बना चुके थे। जो तुम लोगों के सनातनी संत जो हुए आज तक, और जुगो जुगांतर से कोई भी उनको परख नहीं पाया आज तक, और ना ही कोई उनको झुका पाया। तुम्हारे मानने न मानने से कुछ नहीं होने वाला है। और संत गुरु रविदास जी एक ऐसे संत थे, वो लोगों के दुख दर्द तकलीफ को समझते थे और पहचानते थे, उनकी मदद करते थे। वो किसी भी जाति किसी धर्म का हो, लेकिन फिर भी उनके साथ तुम लोग जैसे पाखंडी भेदभाव करते रहे, छुआछूत रखते रहे। उनको ऐसे ही कुंभ मेले में जाने के लिए, कुंभ में स्नान करने के लिए ब्राह्मणों ने मना कर दिया कि तुम अछूत हो, तुम शूद्र हो, तुम कुंभ में जाओगे तो गंगा आप पवित्र हो जाएगी। वो संत घर बैठे उस गंगा को अपने घर बुला लिया। वो थे संत। बात रही चंद्रशेखर आजाद की। चंद्रशेखर आजाद ना ही नास्तिक है ना ही आस्तिक है, लेकिन जो सही है उसको सही बोलते हैं, जो गलत है उसको गलत बोलते हैं। वो पेरियार की भी जय बोलते हैं, रविदास की भी जय बोलते हैं, और संत रविदास साहेब कबीरदास की भी जय बोलते हैं, गुरु नानक साहब की जय बोलते हैं, गुरु घासीदास की भी जय बोलते हैं, और जो सही संत है उसकी भी जय बोलते हैं। किस दुनिया में रहते हो, कैसे रहते हो, क्या देखते हो? जब तुगलकाबाद में, साथियों मैं खास करके ये वीडियो ये आनंद स्वामी के लिए ही बना रहा हूं। जब तुगलकाबाद में सरकार के द्वारा संत गुरु रविदास जी के घर को गिराया जा रहा था, उस गुरु घर को ध्वस्त किया जा रहा था, जो मुगलों के जमाने में मुगल साम्राज्य ने बनाया था, उसको वो जमीन दिया था, वो गुरु घर को बनवाया था रविदास जी के ज्ञान से प्रेरित होके। तो उसमें लाठी कौन खा रहा था, उसमें आंदोलन कौन कर रहा था उस गुरु घर को बचाने के लिए? चंद्रशेखर भाई ही कर रहे थे। चंद्रशेखर भाई ही वहां जाके लाठियां खा रहे थे पुलिस की, ना कि ये आनंद स्वामी जा रहा था। केवल फोटो लगा लेने से और उनका नाम ले लेने से तुम उनके भक्त नहीं हो जाओगे, तुम उनके अनुयायी नहीं हो जाओगे। उनके खानदान के लोग, उनके अनुयायी लोग, उनके सच्चे शिष्य उनके घर के लिए लाठियां खाए जेल गए, तो जाके वो घर दोबारा सरकार को बनवाना पड़ा, सरकार को झुकना पड़ा। आगे ये आनंद स्वामी क्या बोल रहे हैं, थोड़ा और इनका देखिए। हिंदू कहोगे क्या? इस देश के अंदर सनातन धर्म में बहुत सारी विकृति आई, लेकिन किस धर्म में नहीं आती विकृति? हर धर्म में विकृति आती है, लेकिन सनातन धर्म का सौभाग्य यह रहा कि इस देश में महापुरुष आए और उन महापुरुषों ने उन विकृतियों के खिलाफ आवाज उठाई और काम किया। अब अगर हम रविदास जी महाराज के समय की बात करें, इसको कहते हैं भक्ति आंदोलन, और ये इस देश का गोल्डन पीरियड था। धर्म के आधार पर सनातन धर्म में इतना ज्यादा, मैं कहूंगा इतना स्वर्णिम युग बड़ा मुश्किल से मिलेगा। इसको स्वर्णिम युग कहा भी जाता है ना, संतों का काल, संतों का समय। अगर हम रविदास जी महाराज के विषय में बात करते हैं, जो पाखंड चले आ रहे थे उन्होंने उनको ध्वस्त करके सीधा परमात्मा से जुड़ने का मार्ग बताया। कबीर साहब हर पाखंड से बचकर परमात्मा जुड़ने का मार्ग बताया। गुरु नानक देव उन्होंने भी वही मार्ग बताया। इनमें क्या समानता है? इन्होंने कहा कि समाज पर बोझ बनकर नहीं रहना है, खुद कमाना है, खुद खाना है। रविदास जी
कितने बड़े गुरु होने के बाद जब उसके 21 रजवाड़े उनके शिष्य थे, उसके बावजूद भी ज्योति बनाते रहे। न कोई अहंकार, न खामखा की विलासिता का जीवन, मेहनत करके खाना है। कबीर साहब कपड़ा बुनते रहे, जुलाहे थे, कपड़ा बुनते रहे। गुरु नानक देव सारा दिन उपदेश करते थे, लेकिन हल की मूठ को पकड़ते थे आकर, किस खेती किसानी करते थे, कहते थे किरत करो तो वंड छक्को, काम करो और बांट कर खाओ। कितने अच्छे उपदेश थे। तो सनातन को तो पुनर्जीवित करने वाले, सनातन के अंदर से, सनातन धर्म के अंदर से पाखंडों को हटाने वाले, जो कुरीतियां आ गई हैं उनको हटाने वाले हमारे महापुरुष हैं। इनको आप सनातन से अलग करके अगर खड़ा कर रहे हैं तो यह बिल्कुल बेकार की बात है। यह ऐसे होगा जैसे कि नाखूनों से मांस अलग करने की बात आप कर रहे हो। महंत आनंद स्वामी जी, आप बोल रहे हैं कि ऐसे संतों को सनातन परंपरा से कोई अलग नहीं कर सकता, लेकिन अलग करता कौन है ये तो आपको बखूबी मालूम होगा। आप जानते होंगे भली बात, अलग इनको करने का प्रयास कौन करता है और कौन इनको नीचा दिखाने का काम करता है। स्वर्णिम युग संत परंपरा एक ऐसी परंपरा थी जो स्वर्णिम युग था, लेकिन वो परंपरा, वो समय कौन था। परम आदरणीय संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, संत साहिब कबीरदास जी, संत गुरु नानक साहिब जी, जो एक ही मार्ग के व्यक्ति थे। तीनों लोगों का विचार एक ही था, केवल सत्य, सत्य बोलना, सत्य कहना, सत्य सुनना। आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास को मिटाने के लिए पुरजोर इन्होंने कोशिश किया और सारे पाखंडियों को धूल भी चटा दिया, सारे पाखंडियों को धाराशाही भी कर दिया, सारे लोगों को, पाखंड को मिटाने का प्रयास करते रहे ये लोग। अंत में क्या हुआ? अंत में ये पाखंडियों ने अपने चाल से, अपने पाखंड से, अपने षड्यंत्र से संत गुरु रविदास जी की हत्या करवा दी। अपने संत परंपरा से हटाने के लिए ये लोगों ने उनको नीच घोषित कर दिया, उनको अपमानित किया, उनको जलील किया, उनको झुकाने के लिए हजारों हजार प्रयास करते रहे। लेकिन सत्य तो सत्य है, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। साहेब कबीर साहब जी, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, साहब गुरु नानक साहब जी, ये साबित करके दिखा दिया कि पाखंडियों, तुम लोग कभी भी नहीं सत्य को झुका सकते हो। सत्य का परचम पूरे विश्व में लहरा दिया इन लोगों ने। एक भी सनातन धर्म के संतों में कोई ऐसा संत नहीं मिला जो ये तीन शख्सियत को समाप्त कर दे, इन तीन शख्सियत के सत्य मार्ग से विचलित कर दे। ये थे संत। आज के पाखंडी, इनको मंदिर चाहिए बड़ा बड़ा, इनको चाहिए दान दक्षिणा, इनको मेहनत करना है नहीं, इनको दूसरे के टुकड़ों पे पलना है, दूसरों के दान दक्षिणा भीख के सहारे इनके परिवार का भरण पोषण होना चाहिए और मंचों पे बैठ के जहर उगलना चाहिए, नीच ऊंच की खाई बनानी चाहिए, भेदभाव रहित भाषण देना चाहिए, जातिवाद वैमनस्यता का प्रचार करना चाहिए। आज के सनातन परंपरा को मानने वाले जो संत हैं, जो वर्तमान समय में पीठाधीश बन के बैठे हैं, कोई जगत गुरु परमहंस है तो कोई जगत महामंडलेश्वर है तो कोई क्या क्या बनता है। मैं कहूंगा कि विक्षिप्त मानसिकता का व्यक्ति वह होगा जिसके पास में अपने कुछ खास सिद्धांत न हो, कभी कहीं बोलता हुआ नजर आए, कभी कहीं बोलता हुआ नजर आए। अगर बात करें आप रविदास जी महाराज की, जब भी अपने भाषण की शुरुआत अक्सर करते हुए पाए जाते हैं सार्वजनिक मंच पर चंद्रशेखर आजाद, कई बार उनको देखा जाएगा कहते हुए कि पेरियार की जय हो और रविदास की जय हो, कबीर साहब की जय हो। कबीर साहब क्या कहते हैं? हर वक्त वह हरिनाम से जुड़े हुए रहते हैं, है ना, परमात्मा के नाम से, राम नाम से जुड़े हुए रहते हैं। रविदास पूरी जिंदगी हरिनाम का संकीर्तन करते हुए अपनी उन्होंने बिताई। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हो, हम क्या, हम पानी।
पूरे तरीके से आस्तिक और पूरे तरीके से सनातन संस्कृति को मानने वाले रविदास जी, कबीर साहब, गुरु नानक देव जी, और एक तरफ पेरियार जो ईश्वर को गाली दे रहे हैं, जो धर्म को गाली दे रहे हैं, जो ईश्वर को मान ही नहीं रहे हैं, और आप दोनों को मान रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है ना? बोले कि मानवता की बात कर रहे हैं दोनों। अरे भाई, मानवता की तो बात बहुत सारे धर्म कर रहे हैं, सभी धर्म कर रहे हैं। धर्म के मानने वाले लोग अगर गलत हो जाए तो उससे धर्म गलत नहीं हो जाता है। महंत आनंद स्वामी जी, जान लीजिए कि आप जो बोल रहे हैं ना, वो अपने अंतरात्मा से नहीं बोल रहे हैं। ये पाखंड बोल रहा है, ये आडंबर बोल रहा है। परमात्मा का परिभाषा ही नहीं मालूम है, ईश्वर का परिभाषा ही नहीं मालूम है। ईश्वर का मतलब आडंबर नहीं होता है, परमात्मा का मतलब पाखंड नहीं होता है। परमात्मा का मतलब राम, रहीम, शंकर, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र नहीं होता है, दुर्गा, काली नहीं होता है। परमात्मा का मतलब स्वच्छ आत्मा, साफ आत्मा, सच आत्मा, सत्य आत्मा, जिसमें कोई दाग न हो, जिसमें कोई भेदभाव न हो, जिसमें कोई ईर्ष्या न हो, जिसमें कोई वैमनस्यता न हो। उसके लिए सारे मनुष्य, सारे जीव एक समान दिखते हो। वो होता है परमात्मा। परम माने स्वच्छ, आत्मा माने आपका विचार, जो स्वच्छ विचार है वही परमात्मा है। ये चीज सनातन धर्म के जो काल्पनिक ईश्वर भगवान आप लोग बना के रखते हैं ना, वो लोग नहीं है। ऐसे पाखंडियों को, ऐसे काल्पनिक देवी देवता को साहब कबीरदास, साहब गुरु नानक जी और परम आदरणीय संत गुरु रविदास जी नहीं मानते थे। आज वर्तमान में पेरियार साहब, ललई यादव, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तमाम जो हमारे भारत में जन्मे मसीहा हैं, जो समाज सुधारक हैं, जो देश को एक सही दिशा निर्देश देने का काम करते हैं, ऐसे काल्पनिक देवी देवताओं को नहीं मानते। आपका मानना नहीं मानना वो आपका विचार है। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद सबका सम्मान करते हुए, सबका आदर करते हुए मंचों पे सबका नाम लेते हैं। वो संत गुरु रविदास से अलग नहीं है पेरियार साहब। पेरियार साहब अपने साफ शब्दों में कहा है कि मैं किसी काल्पनिक देवी देवता को नहीं मानता हूं, सिर्फ मैं परमात्मा, यानी परमात्मा का मतलब ये नहीं है कि कोई मूर्ति बना के आप पूजा करो, कोई मंदिर बना के पूजा करो, कोई आडंबर फैला के पूजा करो। काल्पनिक देवी देवता नहीं होते हैं परमात्मा, ना ही ईश्वर होते हैं। जो विचार आपका साफ हो, जो विचार सही हो, सत्य हो, परम माने साफ, स्वच्छ, जो विचार आपके साफ सुथरा हो वही परमात्मा होती है। आत्मा माने मन होता है, विचार होता है। जो विचार आपके साफ है वही परमात्मा है। ईश्वर, ईश्वर का भी अर्थ समझ लीजिए। जिसको संत गुरु रविदास जी मानते थे, जिसको संत कबीरदास जी मानते थे, जिसको गुरु नानक जी मानते थे, ईश्वर यानी ये स्वर जो निकल रहा है आपके अंतरात्मा से, अगर वो सही है तो परम आदरणीय गुरु रविदास जी ने ये दर्शाया कि ये जो स्वर निकल रहा है यही ईश्वर है। जिस दिन ये स्वर बंद हो जाएगा, ये सांसें बंद हो जाएगी, उस दिन सारे ईश्वर खत्म हो जाएंगे, उस दिन सारे परमात्मा खत्म हो जाएंगे। सिर्फ नाम मात्र रह जाएगा, गुण और कर्म रह जाएगा, ना कि कोई काल्पनिक देवी देवता। इसलिए भाई चंद्रशेखर आजाद सारे महापुरुषों का नाम लेते हैं जिन्होंने समाज में अच्छे विचार फैलाने का काम किया, अच्छा संदेश देने का काम किया, अच्छा दिशा निर्देश देने का काम किया। तो कहां से चंद्रशेखर भाई गलत है? गलत आपकी सोच है, आपकी विचार गलत है। आगे और क्या कुछ कह रहे हैं आप, कहिए। अब मैं यहां पर एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं। सबसे पहले वह क्या कि अगर मुझसे चुनाव करने को कहा जाए कि वर्तमान में जितने भी शंकराचार्य और धर्माचार्य हैं, आप इनके पक्ष में खड़े होंगे या रविदास जी महाराज के, तो मैं कहूंगा कि रविदास जी महाराज को मैं इनसे कहीं बड़ा मानता हूं। जितने भी फिलहाल साधु संत हैं, इन सबसे कहीं बड़ा मैं रविदास जी महाराज को मानता हूं। मैं ये नहीं कहूंगा कि वो बड़े हैं, मुझे लगता है कि हैं, मेरे लिए हैं, मेरी आस्था है।
अब आप मुझे कहां पर रखोगे? आप मुझे एंटी हिंदू कहोगे क्या? इस देश के अंदर सनातन धर्म में बहुत सारी विकृति आई, लेकिन किस धर्म में नहीं आती विकृति? महंत आनंद स्वामी जी, आपका कहना है कि अगर मेरे को कोई कह दे कि अगर आपको संतों में चुनाव करना है तो सबसे सर्वोपरि किस संत को आप चुनाव करेंगे, किस संत को मानेंगे? आप कह रहे हैं कि अगर किसी संत को मानना होगा, अगर मेरे ऊपर छोड़ दिया जाए तो मैं सबसे सर्वोपरि असंतों में शिरोमणि कहे जाने वाले गुरु रविदास जी को ही मानूंगा। मानने न मानने से कुछ नहीं होता, ये मजबूरी है, मानना पड़ेगा, क्योंकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को उनके युग से, उनके काल से, उनके समय से आज तक, अब उसके पहले भी कोई ऐसा संत नहीं आया जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को उनके सत्य मार्ग से विचलित कर दे। संत न छोड़े संत ही कोटिक मिले, संत मलय भुअंगे वेदिते शीतलता न तजंत। वो अपने सत्य मार्ग से विचलित नहीं हुए और पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में अपना परचम लहरा दिया कि सत्य क्या होता है और सत्य कैसा होता है, उसका परिचय करा दिया। तो मानना तो पड़ेगा ही आपको, चाहे आपके लोगों को, चाहे जितना भी आडंबर फैला ले, लेकिन घूम के आना उसी जगह है। तो साथियों, मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए वीडियो को यहीं विराम देता हूं। मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलता हूं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।